क्या हो अगर एक मामूली सा दिखने वाला निशान पूरे गांव के विनाश का कारण बने। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम किरी है। किरी हमेश की तरह स्कूल छूटने के बाद अपने बॉयफ्रेंड शुचि से मिलने जा रही होती है, मगर रास्ते में उसे शुचि के पिता दिखाई देते हैं। किरी शुचि के पिता को जाकर हेलो कहती है, मगर शुचि के पिता कोई जवाब नहीं देते हैं। ये देख किरी अपने रास्ते चली जाती है। कुछ देर बाद किरी शुचि से मिलती है और शुचि को बताती है कि आते वक्त मैंने तुम्हारे पिता को रास्ते में देखा था और उनका स्वभाव भी बदला बदला सा था। पर किरी देखती है कि शुचि का उसकी बातों पर ध्यान नहीं है और शुचि काफी परेशान भी है। किरी शुचि से इसकी वजह भी पूछती है, पर शुचि कुछ नहीं कहकर बात को टाल देता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। किरी घर जाकर देखती है कि शुचि के पिता उसके पिता से मिलने आए हुए हैं। किरी के पिता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। शुचि के पिता उसके पिता से मिट्टी के बर्तन में एक अलग प्रकार का निशान बनाने को कहते हैं और वो उस निशान को उजुमकी कह रहे थे। अगले दिन हमें दिखाई देती है कि किरी और उसकी दोस्त स्कूल की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, तभी ऊपर से एक आदमी कूदकर अपनी जान देता है। ये देख किरी काफी डर जाती है। स्कूल छूटने के बाद किरी सब शुचि को बताती है। शुचि पूछता है कि क्या उसकी लाश के पास स्पाइरल सा गोल निशान था। किरी कहती हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो। शुचि कहता है कि इसके पीछे भी जरूर उजुमकी का हाथ है। किरी शुचि से पूछती है कि आखिर ये उजुमकी है क्या। शुचि कहता है कि एक गोल सा स्पाइरल निशान जो किसके भी दिमाग को अपने वश में कर सकता है। किरी कहती है कि उस आदमी की मौत तो बस एक हादसा था। शुचि कहता है कि यह सच नहीं है, जो भी उजुमकी को देखता है उसका दिमाग उजुमकी के लिए पागल बन जाता है और इसके वजह से ही पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में काफी मौतें हो रही है और मेरे पिता के अजीब स्वभाव के पीछे भी उजुमकी का ही हाथ है। मेरे पिता की दिमागी हालत तो इतनी खराब है कि अगर खाने पर उजुमकी का निशान भी नहीं होता है तो मेरे पिता खाना भी नहीं खाते हैं। ये सुनकर किरी हंसने लगती है, उसे इन बातों पर भरोसा नहीं होता। शुचि किरी से कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। किरी और शुचि दोनों शुचि के घर जाते हैं। घर जाकर शुचि देखता है कि उसके पिता किसी बात पे उसके माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा है। तभी शुचि के पिता का स्वभाव अचानक से बदल जाता है, अपनी दोनों आंखें उजुमकी की तरह गोल गोल घुमाते हैं। ये देख किरी डर की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल में किरी कल जो हुआ उसके बारे में सोच ही रही होती है कि उसकी क्लास का एक लड़का आज क्लास में देर से आता है, पर उसे देखकर क्लास टीचर के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसके पूरे शरीर पर सफेद चिपचिपी सी चीज होती है। किरी स्कूल छूटने के बाद हमेशा की तरह शुचि से मिलने जा रही होती है, मगर रास्ते में एक लड़का अचानक से आता है और किरी का रास्ता रोकने लगता है और किरी को एक तोहफा देता है। किरी जैसे ही तोहफा खोलती है उसमें से अचानक एक जोकर बाहर आता है। उसे देख किरी डर जाती है और तोहफा फेंक देती है और उस लड़के को किरी से दूर रहने के लिए कहती है। किरी हमेश की जगह जाकर शुचि का इंतजार करती है, मगर शुचि आज किरी से मिलने नहीं आता है। किरी घर पहुंचती है तो किरी के पिता शुचि के पिता के लिए एक पार्सल किरी के हाथों भेजते हैं। किरी उस पार्सल को लेकर शुचि के घर जाती है। किरी घर की बेल बजाती है मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी घर के पीछे वाले गोदाम से आवाजें आने लगती है। किरी ये देखने घर के पीछे वाले गोदाम में जाती है। वहीं दूसरी तरफ से शुचि और उसकी माँ वापस घर आ रहे होते हैं। तभी शुचि को किरी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये देख शुचि भागकर घर के पीछे वाले गोदाम जाता है। किरी जमीन पे बैठी होती है और वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा कर रही होती हैं। ये देख शुचि वॉशिंग मशीन के पास जाकर उसका ढक्कन खोलता है तो उसमें उसके पिता की लाश होती है। अगले दिन शुचि के पिता की शोक सभा होती है। किरी और शुचि शोक सभा में बैठे हुए थे, तभी बाहर से शुचि की मां की चिल्लाने की आवाज आती है। शुचि बाहर आकर देखता है तो उसकी मां आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। किरी आसमान में देखती है तो आसमान में एक उजुमकी का बड़ा सा निशान होता है। शुचि अपनी मां की बिगड़ी हालत देख एम्बुलेंस को कॉल करता है और अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करता है। किरी और शुचि अस्पताल में बैठे हुए ही थे कि अस्पताल के डॉक्टर शुचि से मिलने आते हैं। शुचि डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। डॉक्टर शुचि से कहते हैं कि मैं तुम्हें तो नहीं जानता, पर तुम्हारे पिता को अच्छे से जानता हूँ। लगभग 3 हफ्ते पहले वो मुझसे मिलने आए थे। डॉक्टर शुचि से पूछते हैं कि वाकई में तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता की हत्या की वजह उजुमकी है। शुचि डॉक्टर को अपने पिता का वीडियो कैमरा दिखाता है जिसमें उसके पिता ने उजुमकी जैसे दिखने वाले निशान के कई वीडियो बनाए रखे थे। तभी शुचि और डॉक्टर को शुचि के पिता के मौत का भी वीडियो दिखाई देता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि शुचि के पिता ने खुद के मरने का वीडियो क्यों बनाया। डॉक्टर किरी को घर छोड़ने जा रहे थे, तभी उनकी कार के सामने अचानक से किरी के पिता आते हैं। किरी कार से उतरकर देखती है तो उसके पिता के पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी। किरी अपने पिता से पूछती है कि क्या हुआ, पर उसके पिता उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में शुचि अपनी मां को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। वहां जाकर शुचि देखता है कि उसके मां ने खुद की उंगलियां काटी हुई है। अगले दिन किरी स्कूल में जो कुछ हो रहा है इस पर सोच रही थी, तभी उसका ध्यान एक लड़की पे जाता है जो अजीब बर्ताव कर रही थी। स्कूल में काफी लड़के अजीब बर्ताव करते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी और डॉक्टर को उजुमकी की पहेली परेशान कर रही थी। वो हर हालत में पता लगाना चाहते हैं कि क्या वाकई शुचि के पिता की हत्या के पीछे उजुमकी का हाथ है। डॉक्टर उजुमकी की जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं। वो काफी सारी उजुमकी की जानकारी देने वाली किताबें पढ़ते हैं। किरी और शुचि शुचि के मां से मिलने अस्पताल आते हैं।
अस्पताल जाने के बाद शुचि के लिए एक कॉल आता है। शुचि कॉल देखता है तो डॉक्टर का होता है। डॉक्टर कहते हैं मुझे उज़ुमकी के बारे कुछ पता चला है, तुम जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ। किरी और शुचि दोनों डॉक्टर से मिलने जाते हैं। रास्ते में किरी को परेशान करने फिर से वही लड़ का दोबारा आता है। ओ किरी को शुचि को साथ देख काफी गुस्सा होता है। और तुम हर हालत में मेरे होंगी, इतना कहकर ओ जोर से भागने लगता है और सामने से आ रही डॉक्टर साहब की कार के नीचे आ जाता है। अचानक कार के सामने कोई आ जाने से डॉक्टर कार खंबे को ठोक देते हैं और दोनों की मौत हो जाता है। गांव में जो कुछ हो रहा है उसे देख किरी और शुचि काफी परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में शुचि की मां को अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। शुचि की मां ज्यादा देर तक उन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी जान देती है। शुचि अपनी मां की मौत से काफी उदास होता है। तभी आसमान में उज़ुमकी फिर से दिखाई देती है, बस इस बार उसमें शुचि की मां का साया दिखाई देता है। गांव की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है। किरी और शुचि दोनों गांव को छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। किरी और शुचि किरी के पिता को लेने किरी के घर जाते हैं। किरी अपने पिता को आवाज लगती है पर घर में उसके पिता नहीं दिखाई देते हैं, पर घर में हर चीज उज़ुमकी की तरह आकार की दिखाई देती है। तभी शुचि का शरीर अपने आप मुड़ने लगता है। शुचि ये देख किरी को वहां से जाने को कहता है और अचानक से शुचि का दिमाग काबू से बाहर होता है और ओ किरी पे जानलेवा हमला करता है और किरी की जान लेता है। गांव में काफी मौतें दिखाई देती है जिसका जिम्मेदार उज़ुमकी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।